इंशाअल्लाह ये 2 घंटे आपकी बख्शिश का, आपकी मग़फ़िरत का जरिया बन सकता है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए, आपकी इज्जत और नामूस के लिए मुसलमान के पास वक़्त नहीं है। जो मुसलमान वक़्त नहीं दे सकता वो जान कहां से देगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरे बाद 30 लोग आएंगे, हर एक कहेगा मैं नबी हूँ। मेरे पैगंबर ने फरमाया वो नबी नहीं होगा, दज्जाल होगा, कज़्ज़ाब होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून व फी रिवायतिन दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने मुझे और आपको कबूल किया और हुजूर की खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें यहाँ पे जमा फरमाया। नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं। ये तमाम आमाल सालिहा करके हम हाथ उठा के दुआ करते हैं अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमा। ऐसे ही है ना भाई, हमें अपनी इबादत पर ये यकीन नहीं कि मैंने अभी मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो कबूल हो गई। हम नमाज अदा करने के बाद फिर हाथ उठा के अल्लाह की मिन्नतें करते हैं कि मौला कायनात हमारी नमाज को कबूल कर ले, हमारे रोज़े को कबूल कर ले। लेकिन खुशकिस्मती है मेरी और आपकी कि खत्म नबूवत के काम के लिए अल्लाह पहले कबूल करता है फिर आने की तौफीक अता करता है। आज मैं और आप जो यहाँ पे आए हैं अल्लाह ने पहले हमें कबूल किया है, फिर हुजूर की ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 3 बातें आपके सामने अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। हजरत का हुक्म है कि 15 मिनट बात करनी है। मेरे दोस्तों, पहली बात यह है कि खत्म नबूवत किसे कहते हैं, अकीदे खत्म नबूवत क्या है। हमने एक कॉलेज के स्टूडेंट से पूछा कि कहाँ से आए हो, कहते हैं मैं कॉलेज से आया हूँ। क्या पढ़ते हो, कहते हैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। उससे पूछा कि खत्म नबूवत किसे कहते हैं, कहता जी मौलवी साहब 11वीं शरीफ के ख़त्म को खत्म नबूवत कहते हैं। 11वीं के ख़त्म को जब हमने 11वीं खानी है, मिठाइयाँ खानी है, हलवे मांडे खाने हैं, फिर हमें हुजूर की खत्म नबूवत का कैसे पता चलेगा। अगर हुजूर की खत्म नबूवत का पता करना है तो गाजी सही से पूछो, जिसने आज हाल ही में एक पैगंबर के गुस्ताख को जहन्नम वासिल किया। कोयटा के अंदर एक होटल के मालिक ने मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखी की। पुलिस अहलकार था, उसने फौरन उसको हवालात के अंदर पूरा राउंड उस पे खाली किया और दुनिया कुफर को बता दिया अगर तुमने हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी की तो हुजूर के ये चौकीदार और वफादार जो पैगंबर की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं ये जिंदा और बेदार हैं। लेकिन मुसलमानों, आज अफसोस ये है कि मुझे और आपको इस अकीदे का इल्म नहीं है। अगर आज इस अकीदे की अहमियत का इल्म होता तो मगरिब की नमाज से पहले आज ये पंडाल में एक पाँव रखने की जगह बाकी ना होती। लेकिन आज उसी तरह खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है, मार्केट खुली हुई है, लोग कारोबार कर रहे हैं। पैगंबर की इज्जत और नामूस के लिए आज किसी मुसलमान के पास 2 घंटे का वक्त नहीं है। अभी मगरिब की नमाज के बाद हमारे मखदूम भाई मौलाना सलीमुल्लाह उबैद साहब ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। कहने लगे आप रोजाना दुकानें खोलते हैं, तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, आज अल्लाह के लिए पैगंबर की जात
जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 घंटे के लिए अपनी दुकानें बंद करके पैगंबर की इज्जत और नामूस के लिए तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह ये 2 घंटे आपकी बख्शिश का, आपकी मग़फ़िरत का जरिया बन सकता है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए, आपकी इज्जत और नामूस के लिए मुसलमान के पास वक़्त नहीं है। जो मुसलमान वक़्त नहीं दे सकता वो जान कहां से देगा? जो मुसलमान अपना माल खर्च नहीं कर सकता वो अपना खून कैसे बहाएगा? जब मुसलमान इस हद तक अपने आप को पेश नहीं करेगा तो बताओ फिर कादियानी आपकी यूनिवर्सिटियों में, कादियानी आपके कॉलेजों में, कादियानी आपके गली और बाजारों में आकर के मेरे और आपके बच्चों के, मेरे और आपकी बच्चियों के सीनों से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को निकालकर, मिर्ज़े काने दज्जाल की मोहब्बत को डालकर, हजूर से निस्बत तोड़ के काने से निस्बत जोड़कर उसके सीने से ईमान निकाल देता है। मेरे दोस्तों, ये लम्हे फिक्रिया की बात है। कल मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे। याद रखना, अगर यही हाल रहा तो कब्र पे आके कोई हाथ उठा के दुआ करने वाला नहीं मिलेगा। ये कॉन्फ्रेंस से, ये प्रोग्राम जो इनेकाद किए जाते हैं, आज हमें कहा जाता है मौलवी साहब आप इतना खर्चा करते हैं। मैंने कहा दुआ दिया करो उलमा को, रब्बे करीम की कसम है अगर ये कॉन्फ्रेंस से ना हो जो थोड़ा बहुत हमें खत्म नबूवत की बात कान में पड़ती है, ये इन्हीं कॉन्फ्रेंसों की बरकत से पड़ती है। मेरे दोस्त, ईरान के अंदर 2018 में कादियानियों ने एक जो अपना उसने रिपोर्ट शाया की। उसने कहा मुसलमान ने 3 काम जो शुरू किए हैं उससे हमारी कब्र की, हमारी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। नंबर 1 कॉन्फ्रेंस करके, नंबर 2 लिटरेचर शाये करके, और नंबर 3 उन्होंने कहा हमारा सोशल बाइकाट करके मुसलमानों ने हम कादियानियों के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तो बताओ ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये प्रोग्राम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मेरे दोस्तों, आइए मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ। पहली बात के खत्म नबूवत किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि अकीदा खत्म नबूवत क्या है, मैंने एक मुसलमान से पूछा बता खत्म नबूवत किसे कहते हैं? उसने कहा हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, हुजूर के बाद नबी कोई नहीं, इसे खत्म नबूवत कहते हैं। यही तारीफ आती है ना हम सबको, हर मुसलमान यही तारीफ करता है। जब मैं और आप ये तारीफ करते हैं तो कादियानी हमें पकड़ लेता है। कादियानी क्या करता है? बोलो, मैंने 15 मिनट में बात खत्म करनी है, आपने मेरे साथ बोलना है। मुसलमान तारीफ क्या करता है? हुजूर अल्लाह के, हुजूर अल्लाह के, हुजूर के बाद कोई नबी, हुजूर के बाद कोई नबी, ये तारीफ करते हैं, यही आती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने कहा हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब मेरा आपसे सवाल है कि हजरत ईसा कौन है? बोलो, हजरत ईसा कौन है? बोलो, सारे बोलो। हजरत ईसा आएंगे। आपने भी कहा कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अभी आपने कहा ईसा नबी भी आएंगे भी। आपकी तारीफ दुरुस्त हुई क्या गलत? क्यों भाई? भाई एक कादियानी सवाल करता है, आपसे पूछता है कि खत्म नबूवत किसे कहते हैं? आपने कहा हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं। तारीफ मुकम्मल हो गई, बात भी ठीक है, लेकिन उस कादियानी ने एतराज किया, आपके सामने एक मुतालबा रखा कि भाई आप कहते हैं हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद नबी कोई नहीं, ये बताएं कि हजरत ईसा को क्या मानते हो? हम कहते अल्लाह का नबी मानते हैं। वो फौरन पूछता है बताइए कि हजरत ईसा कुर्बे क़यामत आएंगे? हर मुसलमान का ये अकीदा है कि कुर्बे क़यामत अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। जब आप ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, कादियानी फौरन कहता है अभी आपने कहा कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, आप कहते हैं ईसा अल्लाह के नबी आएंगे। अब आप बताओ कि आपकी तारीफ गलत हुई या सही हुई? क्यों भाई? यहां मुसलमान को जवाब बोलो, इससे आगे जवाब, इसके आगे फिर एक तफसील है। हमारे सादा मुसलमान फौरन कह देते हैं कि हजरत ईसा उम्मती नबी हैं। क्या कहते हैं? बोलो तो सही यार, हजरत ईसा क्या है?
अब कादियानी ने मेहनत करके आपको यहाँ पे लाना था कि हजरत ईसा उम्मती नबी है। हालांकि जो नबी होता है वो उम्मती, बोलो, जो नबी होता है वो उम्मती नबी होता है। अल्लाह जिसको नबूवत अता करते वापिस नहीं लेते। आपको कादियानी पूछता है, आपने कहा कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, हुजूर के बाद नबी कोई नहीं, अब हजरत ईसा को मानते हो, अल्लाह के नबी भी हैं, कुर्बे क़यामत आएंगे भी सही, आप फौरन कहते हैं कि उम्मती नबी होंगे। कादियानी कहता है जैसे ईसा उम्मती नबी है, ऐसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी उम्मती नबी है। अगर ईसा उम्मती नबी बन के आ सकता है तो गुलाम अहमद कादियानी भी, वो भी क्या हो सकता है, उम्मती नबी बन के। अब सादा मुसलमान का यहाँ पे इल्म क्या हो जाता है भाई, क्योंकि हमने सीखा नहीं होता, पूछा नहीं होता, पढ़ा नहीं होता, समझा नहीं होता, उलमा के पास नहीं आते, इनकी चौखट पे नहीं आते, इनके कदमों में नहीं बैठते, इनसे बातचीत नहीं करते, इनसे दीन नहीं सीखते, इनसे मसाइल नहीं सीखते। और ये अकीदा ऐसा अकीदा है, इस अकीदे पर सारा दीन खड़ा है। अगर किसी मुसलमान का ये अकीदा नहीं है तो समझ लो वो मुसलमान ही नहीं है। मैं और आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, तमाम अरकाने इस्लाम पर मेरा और आपका ईमान है। आमाले सालिहा मैं और आप करते हैं। आमाले सालिहा के लिए शर्त ये है मुसलमान के अकाईद दुरुस्त हो। अकाईद क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। पता चला कि दीन के अंदर इबादत की कबूलियत के लिए शर्त ये है मुसलमान के अकाईद दुरुस्त हो। अकाईद की कबूलियत के लिए शर्त ये है कि बुनियादी अकीदा खत्म नबूवत का ये मुसलमान का पक्का हो। अगर किसी मुसलमान का ये अकीदा नहीं है, वो अल्लाह को एक मानता हो, रसूलुल्लाह को नबी मानता हो, फरिश्तों पर ईमान लाता हो, आसमानी किताबों को मानता हो, मरने के बाद उठने को मानता हो, आसमानी किताबों पर ईमान लाता हो, माशर के दिन, क़यामत के दिन का वो ईमान रखता हो, लेकिन मेरे पैगंबर को आखिरी नबी ना मानता हो तो उसका कोई भी अकीदा दुरुस्त, उसकी कोई भी इबादत दुरुस्त। पता चला कि अकीदा खत्म नबूवत ये बुनियादी और असासी अकीदा है। जब तक किसी मुसलमान का ये अकीदा नहीं होगा उस वक्त तक उसकी कोई इबादत भी काबिल कबूल नहीं होगी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने लिखा है, अगर किसी मुसलमान की उम्र 80 साल है, 70 साल है, 50 साल है, नमाजें भी पढ़ता रहा, इबादत भी करता रहा, रोजे भी रखता रहा, अगर उस मुसलमान को अकीदा खत्म नबूवत का इल्म नहीं था तो वो दायरा इस्लाम में वो मुसलमान ही। अकीदा खत्म नबूवत का इल्म होना ये मुसलमान होने के लिए क्या है भाई, जरूरी है। क्या है भाई, बोलो क्या है, क्या है? अब कादियानी कहते हैं जैसे ईसा उम्मती नबी है, ऐसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी क्या है, उम्मती नबी है। आपने कादियानियों के, ये तफसील बहुत लंबी है, वक्त चूंकि कम है, मैं इसका जवाब आपको बाद में दूंगा या मौलवी साहब से आप पूछ लेना। आप हजरात तो मुझे जानते हैं, इसकी तफसील बहुत लंबी है, लेकिन मुख्तसर ये है, अगर आपसे कोई पूछे कि खत्म नबूवत किसे कहते हैं, अकीदा खत्म नबूवत क्या है, ये तारीफ याद करके जाए। इसके बाद किसी कादियानी को यह जुर्रत नहीं होगी कि आप पर कोई एतराज कर सके। आपसे कोई पूछे कि खत्म नबूवत किसे कहते हैं, आपने कहना है हुजूर अल्लाह ताला के आखिरी नबी है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद क़यामत की सुबह तक किसी किस्म का नया नबी पैदा, जब आप ये बात करेंगे ना किसी किस्म का नया नबी पैदा, तो सारे एतराज क्या हो जाएंगे, क्योंकि हजरत ईसा तो अल्लाह के पैगंबर से
पहले आए थे और हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह ने जिंदा आसमानों पे उठा लिया और कुर्बे क़यामत अल्लाह पाक उनका नज़ूल फरमाएंगे। अल्लाह ने कुरान में अंबिया से वादा लिया था, ला तुमिनुन बिही व ला तंसुरुन्ना, अगर मेरा महबूब आ जाए, आदम शफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, यकूब नबीउल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, तमाम अंबिया की अरवाह से मेरे रब ने यह वादा लिया था, ए अंबिया की जमात, सुम्मा जाअकुम रसूल, अगर मेरा महबूब आ जाए अल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया आदम तो होगा, सफीउल्लाह तो होगा, नजीउल्लाह तो होगा, खलीलुल्लाह तो होगा, कलीमुल्लाह तो होगा। आवाज आई अल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया ना सफीउल्लाह होगा, ना कलीमुल्लाह होगा, ना ज़बीहुल्लाह होगा। आवाज आई फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। क्या होगा? क्या होगा? इस अकीदे पर उसी सिलसिले की कड़ी के साथ जुड़ते हुए 23 और 24 के करीब ऐसे शख्स कायनात में पैगंबर मुस्तफ़ा के बाद पैदा हुए जिन्होंने नबूवत का दावा किया। 1840 में बस्ती कादियान हिंदुस्तान में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। उस कादियान में 1839 में पैदा हुआ। 1880 में इसने पहला दावा मुजद्दद होने का किया, दूसरा दावा पैगंबर ईसा होने का किया, तीसरा दावा इसने हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत आदम 1,24,000 अंबिया होने के दावे करता रहा। जब 1901 का सूरज तलू हुआ, इस बेईमान ने, इस मलऊन ने, इस दज्जाल ने, इस काने ने, इस बद शक्ल ने, इस बद नस्ल ने, इस बद अखलाक ने, इस बद किरदार ने, इस बेईमान ने, इस बगैरत ने, इस दयूस ने, इस लानती ने खड़े होके कहा मैं ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह माज़ल्लाह। ये कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है अल्लाह ने रसूलुल्लाह को 2 मरतबा कायनात में मबूस करना था। एक मरतबा मक्का की सरजमीन में आमिना के घर में और दूसरी मरतबा कादियान में मुझ गुलाम अहमद कादियानी की सूरत में। सारे को लानत है। 1901 में इसने ये दावा किया और 1908 में आपके बरंत रोड में एक टट्टी खाने में अल्लाह ने इसको इबरत का निशान बना के मौत दी और इसको जहन्नम वासिल किया। इसके जितने रास्ते थे जिस्म के, हर रास्ते से पखाना आ रहा था। अल्लाह ने पूरी कादियानियत को, पूरी कादियानियत नवाजियत को बता दिया। ये मरदूद था, बेईमान था, मलऊन था, लानती था, कज़्ज़ाब था, दज्जाल था। आज मैं इस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुस से पूरी मिर्ज़इयत को ये दावत देना चाहता हूँ, मिर्ज़इयो इस काने दज्जाल बेईमान पे लानत भेजो। अरे जो थूकता है तो बदबू आती है, जो कदम रखे जमीन लानत करे, जहाँ बैठे जमीन का टुकड़ा इस पे लानत करे। आओ मिर्ज़इयो, आओ कादियानियों, मैं तुम्हें दावत इस्लाम देता हूँ, उस पैगंबर मुस्तफ़ा के कलमे की दावत देता हूँ जो अपना लुआबे दहन खारे मुंह में डाले, सारा पानी मीठा हो जाए। और मिर्ज़इयो आओ इस बेईमान, इस लानती दज्जाल पे लानत करो, मेरे पैगंबर के दामन से जुड़ जाओ। आओ मैं तुझे उस पैगंबर के कलमे की दावत देता हूँ जो पैगंबर जहाँ से गुजरता है जमीन की टहनियाँ झुक झुक कर मेरे पैगंबर को सलाम करे। और मिर्ज़इयो और कादियानियों आओ आज इस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुस से मैं तुम्हें कलमे की दावत देता हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के साथ जुड़ने की दावत देता हूँ। अरे जो पैगंबर जमीन पे खड़ा हो, आसमान पे इशारा करे, चांद दो टुकड़े होकर नबी के कदमों में आ जाए। और मिर्ज़इयो आओ तुम्हें उस पैगंबर मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की दावत देता हूँ, उसके दामन की वाबस्तगी की दावत देता हूँ। तुम्हें उस पैगंबर की दावत देता हूँ जो पैगंबर मुस्तफ़ा खड़ा हो तो आसमानों को अरूज मिले, बैठे तो धरती को सुकून मिले, कदम उठाए तो सुन्नत बने, कदम रखे तो जन्नत बने। अब कदम रखे तो जन्नत बने, जुल्फे बिछाए तो रात बने, जुल्फे हटाए तो दिन बने। जिसको देखे साहबी रसूल बने, जिससे निकाह करे उम्मुल मोमिनीन बने, जिसको पैदा करे फातिमा बने, जिसको मांगे फारूक बने, जिसको चूमे हुसैन बने, जिसको मुसल्ला दे सिद्दीक बने। आओ मिर्ज़इयो आओ आज की इस कॉन्फ्रेंस की उलमा की मौजूदगी में, आज के इस ठाटे मारते हुए समंदर की
मौजूदगी में मैं तमाम कादियानियों को कहता हूँ, तौबा करो, माफी मांगो, दोबारा दायरे इस्लाम में आ जाओ, मेरे नबी का कलमा पढ़ो, हम तुम्हारे जूते उठा के सर पे रखने के लिए तैयार हैं। आओ, हम तुम्हें जमानत देते हैं, माशर के दिन हुजूर के हाथ से जामे कौसर भी मिलेगा, पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर भी होगा, मेरे पैगंबर के झंडे के साए के नीचे जगह भी मिलेगी। मिर्ज़इयों, इस गाने को, अरे जिसकी शक्ल कोई नहीं, अकल कोई नहीं, नस्ल कोई नहीं, हर एक लिहाज से ये बेईमान मलून दज्जाल कज़्ज़ाब है। अरे आज भी कादियानी जहन्नुम के घरे में आग में जल रहा है। मिर्ज़इयों, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहावलपुर की जेल में आए, जब अंग्रेज के सामने मुकदमा हुआ, मिर्ज़इयों ने अपनी बात कही। अनवर शाह कश्मीरी ने खड़े होकर कहा, जज साहब, मैं आपको भी कमरे अदालत में मौजूद तमाम मुसलमानों को, इन मिर्ज़इयों को दिखा सकता हूँ कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जहन्नम के घरे में सूअर की शक्ल में जल रहा है। जब ये बात कही, कमरे अदालत में सन्नाटा छा गया। जब कमरे अदालत से अनवर शाह कश्मीरी बाहर निकले, किसी एक मुसलमान ने कहा, हजरत इतनी बड़ी बात फरमा दी। हजरत ने जलाल ने कहा, मैंने ये बात खुद नहीं की, मुझे आमीना के लाल दिखा रहे थे। मेरे दोस्तों, आओ, मैं आपको भी दावत देता हूँ, आज नियत करके जाए, आज इरादा करके जाए। आखिरी बात, वक्त खत्म हो चुका है भाई, बैठ जो एक, मैं आखिरी पैगाम दे के जा रहा हूँ। कादियानी 3 काम कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? कादियानी कितने काम कर रहे हैं? कितने काम कर रहे हैं? कादियानी कौन है? झूठा। कादियानी कौन है? कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, बेईमान है, लानती है ना? है कि नहीं है? है कि नहीं है? कोई शक है? उसके मानने वाले, उससे अकीदत रखने वाला हर मिर्ज़ई, हर कादियानी 3 काम कर रहा है। नंबर 1, हर कादियानी रोजाना 20 लोगों को दावत देकर कादियानी होने की दावत दे रहा है। हर कादियानी कितने लोगों को? कितने लोगों को? 20 लोगों को दावत देकर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की इक़्तिदा में आने की। नंबर 2, हर कादियानी माहाना जितनी उसकी आमदन है, वो दिहाड़ीदार है, मजदूर है, मिल का मालिक है, नौकरी करता है, जितनी उसकी आमदन है, अपनी आमदन में से 16% फंड जमा करवाकर मिर्ज़इयों के फंड में जमा कराता है, और वो फंड मुसलमान बच्चों और बच्चियों के सीनों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए खर्च हो रहा है। ये हर कादियानी महाना आमदन देकर मिर्ज़इयों की, कादियानियों को ताकत बनाकर मुसलमानों के ईमान को लूट रहा है। और तीसरा काम, कादियानी अपनी ख़वातीन के ज़रिए, अपनी औरतों के ज़रिए मुसलमान नौजवानों से शादियां करवाकर, उनसे बच्चे पैदा करवाकर उन बच्चों को कादियानी जमात में शामिल करते हैं, और वो कादियानी ख़वातीन उस अपने शोहर को, मुसलमान शोहर को, उसकी बहन को, उसके अहले खाना को दावत देते हैं कादियानी होने के। जब उनकी बात नहीं बनती, फिर कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाते हैं। यह सिलसिला चलता रहता है। अगर उसकी दाल न गले, वो तलाक लेकर फिर किसी और मुसलमान नौजवान को अपने इश्क में फंसाकर फिर उससे निकाह करती है। और इस तरह कादियानी इन 3 जगहों से मुसलमानों के ईमान को लूट रहे। मैं आप हजरात से पूछता हूँ, उलमा की मौजूदगी में पूछता हूँ, मैं और आप पैगंबर मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन कौन सा काम कर रहे हैं? हम कितने लोगों को दावत दे रहे हैं? हम कितने लोगों के सामने भीख मांगते हैं कि भाई हुजूर की खत्म नबूवत का मसला है, भाई हुजूर की खत्म नबूवत का मसला है। आज के इस प्रोग्राम में मैं पूछना चाहता हूँ, किस किस ने इस वजह से अपने माल का दरवाजा खोला और मौलाना सलीमुल्लाह से कहा कि मौलाना ये मेरे माल की तिजोरी का दरवाजा है, हुजूर की इज्जत और नमूस के लिए खुला है, जितना जी चाहता है खर्च करो, हुजूर के लिए माल कुर्बान है। आज मुसलमान के अंदर ये ईमान कहाँ चला गया? तो ये 3 काम करेंगे आप भी। खत्म नबूवत का काम करेंगे, खत्म नबूवत की दावत देंगे, महाना अपनी आमदन में से
हजूर की ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैसे ख़त्म नबूवत के लिए दिया करेंगे, अपने बच्चे और बच्चों की वक़्त पे शादी करेंगे। ये बहुत बड़ा मौजू है। आपको इंशाअल्लाह मौलाना सलीमुल्लाह साहब जुम्मे में सुनाएंगे कि आज नौजवानों की वक़्त पे शादियाँ ना होने की वजह से कितने नुकसान हो रहे हैं, ये आपको हज़रत बताएंगे। तो आज के प्रोग्राम के तवस्सुत में मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि ख़त्म नबूवत का काम करें, हजूर की इज़्ज़त और नमूज़ के लिए अपने तन मन धन को कुर्बान करें और आखिर में नारा लगाएं, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। मिर्ज़ाइयों पे लानत, कादियानियों पे लानत, कादियानियत नवाजों पे लानत, कादियानी सपोर्टरों पे लानत, कादियानियों से हमदर्दी करने वालों पे लानत, कादियानियों से मोहब्बत करने वालों पे लानत, कादियानियों को जगह देने वालों पे लानत, कादियानियों के साथ खड़ा होने वालों को लानत, कादियानियों के साथ दिल में मोहब्बत रखने वालों पे, पूरी कादियानियत पे, पूरी मिर्ज़ाइयत पे, उनकी ज़ुर्रियत पे, उनके हवारियों पे ताजदार ख़त्म नबूवत